हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने ईवीएस एनसीईआरटी का सारा सिलेबस अपनी वीडियोस में पढ़ा दिया है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो सीटेट के हर पेपर में 1 से 2 नंबर का ज़रूर आता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मैप टॉपिक की, और बहुत से लोग मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस या तो छोड़ के आते हैं या फिर गलत करके आते हैं। तो आज मैं इंडिया के मैप के बारे में पढ़ाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी, जिससे आप कभी ना तो भूलेंगे और ना ही एग्जाम में कभी छोड़ के आएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैप को ध्यान से देखिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर और पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब में कौन कौन से हमारे शहर पड़ते हैं, और मीन सारे शहर और क्या कहते हैं, कैपिटल्स, स्टेट, सब कुछ। देखिए, झारखंड और बंगाल, और ये पूरब में पड़ते हैं, बिल्कुल पूरब में पड़ते हैं। और पश्चिम में जो पड़ते हैं, गुजरात, अहमदाबाद। उत्तर में पड़ते हैं हमारे देहरादून, हरियाणा, दिल्ली, और ऊपर है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में पड़ते हैं हमारे, देखिए दक्षिण में कौन कौन से पड़ते हैं। दक्षिण में पड़ते हैं हैदराबाद, केरल, तमिलनाडु, ये दक्षिण में पड़ते हैं। और जो उत्तर में जो पड़ते हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, हरियाणा और दिल्ली। अब देखिए कि क्या इन बीच में कौन से पड़ते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच में जो पड़ते हैं वो तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पड़ते हैं। ये है पूरब दक्षिण दिशा। अब दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा में सूरत, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, सूरत, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये शहर दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ते हैं। अब देखिए, हम पढ़ते हैं पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन से पड़ते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच में जो पड़ते हैं, राजस्थान, पंजाब, जोधपुर, जयपुर, ये जो हैं शहर, वो पश्चिम और उत्तर के बीच में पड़ते हैं। अब देखिए, अब उत्तर से पूरब के बीच में कौन से पड़ते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश दिख रहा है, भोपाल और मध्य प्रदेश, ये बीच में पड़ती है, सेंटर में पड़ते हैं, चारों दिशाओं के बीच में पड़ते हैं। तो इसका ये चारों दिशाओं के बीच में पड़ते हैं। चलिए, अब हम इसके साथ क्वेश्चन समझेंगे तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस टाइप से है और कैसे हमें सॉल्व करना है। पहले कोई एक व्यक्ति है जो गांधीधाम, गुजरात का रहने वाला है। ठीक है, रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, फिर इसके बाद कहाँ गया, हैदराबाद जाना चाहता है, आंध्र प्रदेश। तो उसके सफल यात्रा की दिशा क्या होगी। देखिए, पहले गांधीधाम, पहले अब हम मैप देख लेते हैं। गांधीधाम का रहने वाला व्यक्ति, मध्य प्रदेश और हैदराबाद। देखिए, कोई गांधीधाम गुजरात का रहने वाला व्यक्ति है, यहाँ का रहने वाला व्यक्ति है, और पहले कहाँ गया, वो मध्य प्रदेश गया, भोपाल। फिर इसके बाद वो कहाँ गया, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश गया। तो इसकी जो दिशा होगी पहले कैसी होगी, पूरब होगी और फिर दक्षिण होगी। पहले पूरब और फिर दक्षिण, क्योंकि पहले गुजरात से वो सीधा भोपाल गया, दिशा कौन सी पड़ रही है, पूरब की दिशा। फिर भोपाल जाने के बाद वो यहाँ से मुड़ा, तो उसकी दिशा पड़ रही है दक्षिण। तो पहले पूरब और फिर दक्षिण। चलिए, ऐसा कुछ मिल रहा है कि हमें पहले पूरब दिशा और फिर दक्षिण दिशा, तो हमारा क्या है, यही आंसर है। क्योंकि पहले दक्षिण दिशा गया, पहले ऐसा था, तो वो कैसे गया, पहले पूरब गया फिर दक्षिण गया। इसने बोला है पहले दक्षिण गया, पहले दक्षिण गया फिर पूरब गया, क्या नहीं गया, पहले पूरब, अब सेकंड है, ये नहीं गया, पहले, अब सेकंड है, पहले पूरब गया फिर दक्षिण गया, राइट है। तो हमारा क्या है, यही को आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, अब सेकंड पढ़ते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई व्यक्ति दिल्ली खड़ा है। अब देखिए हम पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है? दिल्ली खड़ा है। चलिए मैप में देखते हैं, दिल्ली के सापेक्ष में वो खड़ा हुआ है, वो दिल्ली में खड़ा है, बीच में सेंटर पे खड़ा है, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? पहले वो कहाँ गया? हिमाचल प्रदेश, और फिर इसके बाद वो मध्य प्रदेश। तो उसकी जो साइड होगी वो कैसी होगी? उत्तर दक्षिण। कैसी होगी? उत्तर और दक्षिण, क्योंकि दिल्ली के सापेक्ष से बोला है, तो दिल्ली का सापेक्ष में इंसान खड़ा है, तो उसका जो फेस होगा पूरब की तरफ होगा। पूरब की तरफ फेस होगा तो दोनों साइड कैसे पड़ेंगे उसके? हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ेगा? उत्तर की तरफ, और जो भोपाल पड़ेगा उसका दक्षिण की तरफ। तो हमारी जो स्थिति हो जाएगी उस व्यक्ति की, वो क्या हो जाएगी? उत्तर और दक्षिण। चलिए देखते हैं नीचे कोई ऑप्शन है क्या ऐसा। ऐसे था, एक मिनट, ऐसे था, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसकी ऐसे था और ये था, उत्तर में जा रहा था उसका एक, हाँ एक साइड जो था वो उत्तर और एक साइड था दक्षिण। तो उसका क्या है? उत्तर और दक्षिण स्थिति। ये जो तीसरा दिख रहा है उत्तर और दक्षिण स्थिति, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको इसी के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, मैं और क्वेश्चंस ऐसे ले आऊँगी जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड भ्रमण करना चाहता है, उसकी दिशा क्या होगी? कोई व्यक्ति नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, वो पहले भोपाल जाता है। अब देखिए हमें पता चल गया, कोई व्यक्ति दिल्ली में खड़ा है, पहले वो भोपाल जाना चाहता है। भोपाल कहाँ पे है? बिल्कुल सेंटर में है। भोपाल जाना चाहता है तो उसकी दिशा कैसी हो गई? दक्षिण की तरफ। और फिर वो कहाँ जाना चाहता है? झारखंड। झारखंड, चलिए पहले मैप में देखते हैं, झारखंड वैसे पूरब में है। तो कोई व्यक्ति दिल्ली में है, पहले कैसे गया? ऊपर भोपाल गया, फिर उसके बाद वो गया, तो इसकी दिशा कैसी हो गई? भोपाल में जाने के लिए दक्षिण की। फिर वो गया झारखंड, झारखंड पूरब की तरफ है, तो झारखंड गया, तो पहले उसकी दिशा होगी दक्षिण और फिर उसकी दिशा होगी पूरब। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो अब हम इसमें ऑप्शंस में देखते हैं कि पहले जो था, पहले वो दक्षिण की तरफ आया तो दक्षिण दिशा, और फिर आया वो पूरब की दिशा और फिर पूरब की दिशा। तो हमारा ये क्वेश्चन यही है आंसर, एग्जैक्ट आंसर। आई होप कि सबको ये समझ में आया होगा, और प्लीज़ प्रैक्टिस करना, मैप में जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आप याद कर लेना। मैं श्योर हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड छोड़ के नहीं आएंगे। और मेरी वीडियो अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आप मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।